जब देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री, देश का कैबिनेट का आंख, नाक, कान, दिल, दिमाग, जिगर, तन, मन, धन, सब कुछ प्रधानमंत्री के एक दोस्त को बचाने में एकदम अर्पण कर दिया गया, समर्पण है टोटल, तो नाक के नीचे क्या हो रहा है, पीएमओ की नाक के नीचे, गृह मंत्री की नाक के नीचे क्या हो रहा है, उनको कानों कान खबर नहीं है। क्यों? क्योंकि जनाब 18 घंटे जाग के अपने दोस्त को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 18 घंटे, वो तो 18 घंटे तो पिछले साल की बात है, सुना 20 घंटे हो गया। यह स्थिति है देश की सरकार की। यह जम्मू कश्मीर ऐसा संवेदनशील इलाका इस देश का, इस विश्व का, वहां एक हफ्ता नहीं, एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, 5 महीने से लगातार एक आदमी सुरक्षा बलों के साथ धोखाधड़ी कर रहा हो और जनाब को खबर ही नहीं है, साहिब को। सवाल यह उठता है, यह है आपका सूचना तंत्र, यह है आपका इंटेलिजेंस मैकेनिज्म, जिसको 5 महीने लग गए ये पता लगाने में कि आपके नाम का दुरुपयोग संवेदनशील इलाकों में हो रहा है। ये भाई साहब जो हैं Z+ सिक्योरिटी लेकर कश्मीर में घूम रहे हैं, प्रधानमंत्री के कार्यालय का कार्ड छपवा कर कश्मीर में घूम रहे हैं, आईएएस अधिकारियों को हुड़की दे रहे हैं, लोगों की ट्रांसफर पोस्टिंग्स की बातें कर रहे हैं, और ऐसे संवेदनशील इलाकों में जाते हैं जहां सिविलियंस का जाना अलाउड नहीं है, सिविलियंस को वहां नहीं जाने दिया जाता। मैं और आप नहीं जा सकते, आप तो प्रेस कार्ड है तो भी नहीं जा सकते अनुमति के बगैर। उरी के जो हमारे जो पीओके के साथ जो एक लिंक करता है पुल, उस पुल तक पहुंच गए साहब। 5 स्टार होटल ललित, अभी आप लोग सब आए थे कश्मीर में तो आपने देखा था ललित कहां है। एकदम सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील इलाके में यह होटल है जहां इनको ठहराया जाता है। वेरीफाइड ट्विटर हैंडल तो चलो आजकल मिल ही जाता है, उससे वो लगातार वीडियो डाल रहे हैं, अपने फोटो डाल रहे हैं, सिक्योरिटी जो उनको मिली हुई है उसकी फोटो डाल रहे हैं, लेकिन साहब को खबर ही नहीं है। साहब तो बिजी हैं, साहब किसी और को बचाने में बिजी हैं, देश को थोड़ी बचाना है उन्हें। सवाल मैं उठाऊं उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि Z+ सिक्योरिटी होती क्या है। आप जानते हैं, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं Z+ सिक्योरिटी का अर्थ क्या है। 55 लोग आपको मिलते हैं Z+ सिक्योरिटी में, 55। इसमें से 10 NSG कमांडो होते हैं, यह आपकी जानकारी के लिए बता दूं। 10 आर्म्ड स्टैटिक गार्ड्स होते हैं, 6 PSOs राउंड द क्लॉक मिलते हैं, 24 सिपाही मिलते हैं, 2 एस्कॉर्ट्स राउंड द क्लॉक जो गाड़ी आगे चलती, 5 वॉचर्स जो निगरानी रखने के लिए 2 शिफ्ट्स में 5 मिलते हैं, 1 इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर, 6 फ्रिस्किंग और स्क्रीनिंग पर्सनल, जो कोई भी मिलने जाएगा इस भाई साहब से, इनसे जो कि अपने आप को पीएमओ का बताते हैं, उनकी फ्रिस्किंग करेगा कि कहीं वो वेपन तो नहीं ले जा रहे या कोई ऐसा हथियार तो नहीं ले जा रहे। 6 राउंड द क्लॉक ट्रेन्ड ड्राइवर्स, 5 बुलेट प्रूफ व्हीकल्स, 5 बुलेट प्रूफ व्हीकल्स। इन सब का मंथली खर्चा अगर हम निकालें तो लगभग 33 लाख। और ये Z+ सिक्योरिटी आज की तारीख में इस देश के 40 लोगों को मिली हुई। ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आप सबको जानने चाहिए। आपको मालूम है कि किस किस से इन्होंने सिक्योरिटी वापस ले ली थी। हमारे कांग्रेस के भी कई नेता थे, उनसे Z+ वापस ले ली कि साहब आपको जरूरत नहीं है। अब हमें समझ में आ रहा है जरूरत किसको है, क्यों ली वापस। मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, हालांकि ये गलत है, इस आदमी ने धोखाधड़ी की है, लेकिन चलो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये वाकई पीएमओ का था, मान लेते हैं हाइपोथेटिकली। क्या पीएमओ के किसी भी अफसर को यूं इस तरह Z+ सिक्योरिटी मिल जाएगी या मिलनी चाहिए?
क्या मिल सकती है? ये 3 अलग अलग सवाल हैं। क्या मिलनी चाहिए, क्या मिल जाती है, क्या मिल सकती है? नियमानुसार क्या मिल सकती है, परंपरानुसार क्या मिल जाती है? ये जानना आवश्यक है देश के लिए। हमारे सबके पैसे तो खर्च हो ही रहे हैं। आप सोचिए किस तरह के व्यक्ति को यह सुरक्षा दी गई और किस स्तर से यह निर्देश आए, यह जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जो आदमी सरेआम प्रधानमंत्री को धन्यवाद दे रहा है ट्विटर से, और उसका ट्विटर हमने सुना है कि इस देश में 24 घंटे सरकार का एक अंग काम करता है, सरकार का या रूलिंग पार्टी का, वो है आईटी। तो वो तो निगरानी रखते ही होंगे कि कौन प्रधानमंत्री के नाम से क्या कर रहा है। रखते हैं, रखते क्या होंगे, रखते हैं। उन्हें नहीं मालूम पड़ा क्या हो रहा है, और अगर मालूम पड़ा तो क्या 5 महीने तक किया उन्होंने, बताएं जरा। Z+ सिक्योरिटी बिना दिल्ली से कोई कम्युनिकेशन गए कैसे मिली? सरकार वहां किसकी है, वहां किसका शासन चलता है? क्या वह गृह मंत्रालय से सीधे सीधे संबंधित शासन है या नहीं है? ये तो सबको मालूम है। फिर भी किसी को Z+ सिक्योरिटी मिल रही है तो या तो गृह मंत्री जी की नजर है ही नहीं, जो हो रहा है होने दीजिए, हमारा तो एक ही काम है, बार बार साबित करना कि हम चाणक्य हैं। सरकार में क्या हो रहा है, गृह मंत्रालय में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, हमें कोई मतलब नहीं। हो सकता है इनका यही रवैया हो। अब ये व्यक्ति जब पकड़ा गया तो इनके वकील क्या कहते हैं कि भाई इनके साथ 2 लोग और थे जिन्हें छोड़ दिया गया। कौन थे भाई ये 2 लोग, और छोड़ कैसे दिया गया? प्रधानमंत्री के नाम का दुरुपयोग हो रहा है, आपने छोड़ दिया। ये चल क्या रहा है? माफ कीजिएगा, ये कौन से टूल किट का हिस्सा है? ये सवाल पूछने की अब हमारी बारी है। 2019 की 14 फरवरी हम भूले नहीं हैं। पुलवामा में RDX कैसे पहुंचा, यह सवाल का जवाब आज तक हमें मिला नहीं है। 40 जवान शहीद हुए, उनकी शहादत को हम यूं भूल नहीं पाएंगे। उसी कश्मीर में ठीक 5 साल बाद, ठीक चुनाव से पहले ये क्या हो रहा है? फिर पूछता हूं, ये कौन से टूल किट का हिस्सा है? हम नहीं भूले हैं कि किस तरह से DSP देविंदर सिंह आतंकवादियों को लेकर जा रहे थे। उन्हें जब रोका जम्मू कश्मीर की पुलिस ने तो उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किए थे? गेम मत बिगाड़ो। यह किसका गेम था? कौन इस गेम का डायरेक्टर था? क्यों DSP देविंदर सिंह को जाने दिया गया? क्यों नहीं उसके खिलाफ जांच हुई? यह देश जानना चाहता है। पुलवामा, DSP देविंदर सिंह, और अब ये ठग जो अपने आप को PMO कहो। मैं ठग तो बहुत हल्की भाषा में बोल रहा हूं, बहुत कम माइल्ड वे में इसको बोल रहा हूं। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किसकी अनुमति से, किसकी निर्देशन से हो रहा था? क्या यह भी कोई गेम बिगड़ गया? जैसा कि DSP देविंदर सिंह ने डांटते हुए जम्मू कश्मीर की पुलिस के DIG को बोला था कि अरे क्यों गेम बिगाड़ रहे हो? क्या गेम था? गिरफ्तारी के वक्त DIG को डांटा था, मत भूलिएगा। एक DSP DIG को डांट रहा है। और आज मैं आपसे पूछूंगा तो आप भी मुझसे पूछेंगे और हम दोनों के पास जवाब नहीं होगा। और सरकार से ना आप पूछेंगे ना सरकार जवाब देगी कि DSP देविंदर सिंह कहां है? वेयर इज DSP देविंदर सिंह? व्हाट इज दिस टूल किट गोइंग ऑन?